आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बजट पर बहस के दौरान अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का जवाब। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से इल्जामात की मांगे सबूत। कहा, झूठ बोलकर फौरन ऐवान से बाहर चले जाना अपोजिशन लीडर की है बुरी आदत। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार बताते हुए कहा, बेबुनियाद इल्जामात लगाना अपोजिशन लीडर की है आदत। राहुल ने बैरून मुल्क जाकर भारत को बताया था डेड इकोनॉमी। उत्तर प्रदेश की तारीख में अब तक का सबसे बड़ा बजट हुआ पेश। रियासत के वजीर खजाना सुरेश खन्ना ने माली साल 2026-27 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, बजट में रोजगार, बुनियादी ढांचे, खवातीन को बाइख्तियार बनाने, किसानों और नौजवानों पर तवज्जो है मरकूज। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बना बीजेपी का मेयर। रितु तावड़े बिला मुकाबला मुंतखब। शिवसेना के संजय घाड़ी बने डिप्टी मेयर। अमीर तरीन म्यूनिसिपल बॉडी पर ठाकरे खानदान का 25 साल तसल्लुत खत्म। और T20 वर्ल्ड कप के एक दिलचस्प मुकाबले में जनूबी अफ्रीका ने सुपर ओवर में अफगानिस्तान को दी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया का आयरलैंड के खिलाफ मुकाबला जारी, जबकि आज शाम इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के दरमियान होगा मुकाबला। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। पार्लियामेंट में बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए आज लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मुल्क की आबादी और आददोशुमार को मुल्क की सबसे बड़ी ताकत करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा मौजूद है। 1.4 बिलियन की आबादी के साथ भारत हर रोज बड़ी मिकदार में डेटा तैयार करता है और आज के डिजिटल दौर में ये डेटा असली सोना है। उन्होंने कहा कि हर कोई मसनूई ज़हानत के बारे में बात करता है, लेकिन डेटा के बगैर AI पर बात करना वैसा ही है जैसे पेट्रोल का जिक्र किए बगैर इंजन के बारे में बात करना। जिस तरह एक इंजन को चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, इसी तरह AI को मुअस्सर और दुरुस्त होने के लिए डेटा की ज़रूरत होती है। We have the biggest data pool on the planet. 1.4 billion people means massive amount of data is being generated in India, and data is wealth. Everybody talks about AI, but talking about AI is like talking about the internal combustion engine without talking about petrol. The petrol for AI is data. Meaning if you have AI and you don't have data, you have nothing. लोकसभा में राहुल गांधी ने बहस के दौरान कुछ सनतकारों के नाम का जिक्र किया, जिस पर हुक्मरान जमात के अरकान पार्लियामेंट ने एतराज़ किया और कहा कि बगैर सबूत के ऐवान में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इस पर प्रिजाइडिंग अफसर ने राहुल को मजीद कुछ कहने से रोक दिया और कहा कि वो सिर्फ बजट पर बात करें। लोकसभा में बजट पर बहस के दौरान अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ डील पर सवाल उठाए। हुक्मरान जमात ने राहुल गांधी के तबसरे की सख्त मुखालफत की। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने इन इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि वजीर आजम पर बगैर सबूत के कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है। आई वुड अर्ज ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन, ऑल द पॉइंट्स ही हैज मेड have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made.
बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि अपोजिशन मुल्क की तरक्की से नाखुश है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने वाले ज्यादा देर नहीं चलते। अनुराग ठाकुर ने पूछा, राहुल गांधी हर चीज से नफरत क्यों करते हैं? सर, हार की नफरत इतनी हो गई है कि सदन के नियमों से नफरत है, स्पीकर से नफरत है, संवैधानिक संस्थाओं से नफरत है, देश के प्रधानमंत्री से नफरत है और अब तो भारत से नफरत शुरू हो गई है इनको। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि बजट के अलावा राहुल गांधी ने लोकसभा में हर चीज पर बोलने की कोशिश की। जब स्पीकर ने राहुल गांधी के जरिए लगाए गए इल्जामात साबित करने की बात की तो वो दाएं बाएं देख रहे थे। जोशी ने कहा कि राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर हैं, लेकिन उनकी हरकतें किसी भी तरह अपोजिशन लीडर के लायक नहीं हैं। ये ऑथेंटिकेट करने के लिए मैं ऑथेंटिकेट करता हूं, ये बोलने से ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी के ऊपर वो एलिगेशन लगाते हैं तो जो सदन के सदस्य है उनको नोटिस देना पड़ता है। अगर वो सदन के सदस्य नहीं है तो ऐसे एलिगेशन, वाइल्ड एलिगेशन नहीं लगा सकते। फिर भी बोलने के बाद ऑथेंटिक करो बोले तो मैं ऑथेंटिक करता हूं बोले तो ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। ऑथेंटिकेशन के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट रखना चाहिए, संबंधित जो विषय है वो विषय का रिकॉर्ड्स है, एविडेंसेस है, वो सब रखना पड़ता है। कुछ नहीं है, एक पेपर लाए मैं ऑथेंटिक करता हूं बोले तो ये ऑथेंटिक बोलने से ऑथेंटिक नहीं होगा। यू शुड अंडरस्टैंड। पार्लियामेंट का बजट इजलास जारी है और अपोजिशन के अराकीन पार्लियामेंट मुसलसल खलल डाल रहे हैं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और अपोजिशन को सख्त जवाब दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सेशन जमहूरियत के आला तरीन मेयारात की अलामत है, लेकिन राहुल गांधी के तर्ज अमल, जबान और अंदाज ने सियासत और पार्लिमानी तहजीब को निचली सतह पर पहुंचा दिया है। देश के संसद का सत्र चल रहा है। संसद का सत्र लोकतंत्र में उच्चतम मानकों के प्रतीक के रूप में माना जाता था, परंतु आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के आचरण, भाषा और शैली उससे राजनीति और संसदीय मर्यादा को निकृष्टतम निम्नतम स्तरों तक ले जाने का बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। उन्होंने एक बार फिर अपनी उसी चिरपरिचित कुंठाग्रस्त शैली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या से ओतप्रोत होते हुए, आकंठ डूबे हुए, अनर्गल झूठे आरोपों का पीठ से कहने के बावजूद उन्होंने बारंबार उन्हीं बातों को रिपीट किया है। इस दौरान बीजेपी के तर्जुमान ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट में जबान की एक खूबसूरती होती है। अगर आप पार्लियामेंट में गली मोहल्ले की जुबान और गली मोहल्ले का रवैया देखना चाहते हैं तो आप कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन जमातों के रवैये का मुशाहिदा कर सकते हैं। आज जिस प्रकार का निंदनीय आचरण राहुल गांधी जी का निरंतर नजर आ रहा है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गोएबल्स के जो लोग बैठे हुए होंगे कहीं, तो उन लोगों को भी सिहरन होती हुई होगी कि कितनी उग्रता के साथ कितनी झूठी चीजों को सदन के पटल पर कहा जा सकता है, मना करने के बावजूद। अब आप यह समझिए कि संसद में भाषा की एक मर्यादा होती है। हां, संघर्ष जब होता है तो फ्रेज यूज किया जाता है संसद से सड़क तक, मगर अगर सड़क छाप भाषा और सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद ने राहुल गांधी का दिफा करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने ऐवान में अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को साबित करने के लिए मुकम्मल सबूत जमा किए थे, लेकिन चेयर ने उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं, स्पीकर ने मना कर दिया। आप देखिए, आप कार्रवाई देखिए। सब चीजों की तैयारी के साथ राहुल जी आए थे। राहुल जी की बात का जवाब तर्कों के साथ देने का हिम्मत होनी चाहिए। तर्कों के साथ जवाब दें। राहुल जी ने सारी चीजों को तर्कों के साथ रखा है और एक एक तर्क के ऊपर तर्कों के साथ अगर ये जवाब देंगे तब समझ में आएगा। आप इधर उधर की बात को घुमाने की कोशिश मत करें।
पार्लियामेंट के मकर द्वार पर मुअत्तल किए गए अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम के काबिल एतराज़ पोस्टर के साथ एहतजाज किया, जिस पर बीजेपी अरकान पार्लियामेंट निशिकांत दुबे, विष्णुदेव राय और अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के दरमियान नोकझोंक होती नजर आई। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए विष्णुदेव राय ने कहा कि ये न सिर्फ वजीर आजम की तौहीन है बल्कि भारत की भी तौहीन है। हमारे साथ अंडमान निकोबार के सांसद विष्णुपद राय जी हैं। सर, क्या बात हुई थी मकर द्वार पर, आप और जब निशिकांत दुबे थे और कांग्रेस के जो सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे? देखिए, असली बात क्या, सस्पेंशन हुआ, 2 दिन बैठा, मना कोई नहीं किया, आराम से करता रहा। कुछ राहुल गांधी का दिमाग में कुछ है नहीं। शकुनी महाभारत में था, क्या हुआ, कौरव पक्ष दंश खत्म हो गया था, वो कांग्रेस खत्म करने आया। 3 बार का प्रधानमंत्री देश का ये अपमान करने का अधिकार उसको है क्या, कांग्रेस पार्टी को? उस कारण से विरोध किया मैंने। आपने जब उनको कहा, उनका क्या रिप्लाई था? वो तो मैं करता है, बिल्ली क्या करेगा, वो कांग्रेस कामराज, आज कांग्रेस कामराज नहीं है, कामराज था, शिक्षा मंत्री बना, अनपढ़ थे, मिड डे मील लाए, तुम क्या बताओ, ये शिक्षा थी क्या तुम? ये परीक्षा है बोल करने के लिए? चले। ये थे हमारे साथ अंडमान निकोबार के सांसद, जिनका कहना है कि विरोध करना उचित है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है। कैमरा पर्सन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने अपोजिशन के मुअत्तलशुदा मेंबरान पार्लियामेंट के जरिए की गई वजीर आजम की तौहीन पर सख्त तनकीद की है और उन्हें काबिल मज़मूम हरकत करार दिया है। कांग्रेस के लोग घटिया लोगों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए कि कीचड़ पर आप जाइएगा तो आप ही को कीचड़ मिलेगा। लेकिन जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश के साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट दिनेश शर्मा ने अपोजिशन के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया। डीडी न्यूज के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में दिनेश शर्मा ने कहा कि अपोजिशन बेनकाब हो गई है। हमारे नामानिगार राजेश राज ने पार्लियामेंट के अहाते में उत्तर प्रदेश के साबिक नायब वजीर आला और राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट दिनेश शर्मा से खुसूसी बातचीत की। हाँ, यूपी के एक्स डिप्टी सीएम और राज्यसभा में बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, कैसे देखते हैं, अभी किरण रिजिजू जी ने कहा कि स्पीकर के कमरे में जाकर कांग्रेस के 20-25 सांसदों ने उनको बहुत ही अपमानित करने का काम किया। कैसे कांग्रेस अपना आचरण अगर नहीं सुधारती तो अभी जनता से भी वो 99 के फेर में थे, अब वो 9 के फेर में आ जाएंगे। आदरणीय ओम बिरला ऐसे सौम्य, सुशील, समर्पित, संविधान विज्ञ, मृदुभाषी लोकसभा अध्यक्ष जो सब में लोकप्रिय है, इन्हीं के सांसद जो दस्तखत किए होंगे अकेले में पूछ लीजिएगा, कहेंगे बहुत गलत हुआ। अब मैं समझता हूं कि ये वो लोग हैं जो हारे थके हैं और लोकतंत्र को नहीं मानते। क्या लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा डिस्ट्रप्शन करने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष के पास मुद्दे कहाँ है? मुद्दा नहीं है, इसलिए वो हताश निराश लोग जो है वो कभी हल्ला मचा के भाग जाते हैं। जैसे स्कूल के बच्चे नहीं होते, शोर मचाते हैं और कहीं क्लास सस्पेंड हो जाए, वैसे वो लोकसभा सस्पेंड कर रहे हैं। ये भारत की आत्मा है लोकसभा और ये संसद, और संसद से जनता की आवाज उठती है। उस आवाज को बाधित करने का काम स्पीड ब्रेकर बन के अगर विपक्ष करता है तो ये शर्मनाक है। चलिए, बहुत शुक्रिया। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में सांसद दिनेश शर्मा जी, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष बेवजह हंगामा खड़ा कर हाय तौबा मचाने की कोशिश कर रहा है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कैमरामैन विक्की के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा में वक्फाई सवालात के दौरान रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने मगरबी बंगाल के लिए रेलवे बजट मुख्तस करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रियासत के लिए कुल 14,205 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। वजीर रेल ने कहा कि ये रकम मगरबी बंगाल में रेल के बुनियादी ढांचे को तरक्की देने और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को तेज करने के लिए फराहम की गई है। पश्चिम बंगाल के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड बजट का आवंटन किया है। ये माननीय सांसद महोदय जान लें कि 2009 से 14 यूपीए के पीरियड में जहां मात्र 4,300 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी वह पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए का बजट देते हैं और एक प्रोजेक्ट में लगातार फॉलोअप चलता है। मान्यवर
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया जाके अपने मुख्यमंत्री जी के पास में पश्चिम बंगाल के रेलवे प्रोजेक्ट्स को एक्सपीडाइट कराने के लिए रिक्वेस्ट करें। पश्चिम बंगाल के प्रोजेक्ट्स में जहां 4,662 हेक्टेयर जमीन एक्विजिशन की जरूरत है, मात्र 27% लैंड एक्विजिशन हुआ है। माननीय लोकसभा में वक्फाई सवालात के दौरान रेलवे की वजीर अश्वनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के लिए रेलवे बजट मुख्तस करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने महाराष्ट्र के लिए कुल 23,926 करोड़ रुपए का रेलवे बजट मुख्तस किया है। महाराष्ट्र में फिलहाल 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 23,926 करोड़ रुपए का बजट रेलवे का इस वर्ष के लिए आवंटन किया है, जो कि अगर यूपीए सरकार के समय से कंपैरिजन करें तो यूपीए सरकार के समय में मात्र 1,100 करोड़ रुपए का बजट मिलता था। आज 23,926 करोड़ रुपए का बजट है और करीब 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में चल रहे हैं। पुणे की कैपेसिटी को डबल करने का काम अभी चल रहा है और भी महाराष्ट्र में कई स्टेशंस, कई शहरों के कैपेसिटी को 2 गुना करने का काम अभी चल रहा है। तो नासिक के कुंभ में किस तरह से कैपेसिटी बढ़े, लोगों का आना जाना सुगम हो सके, एक एक करके नासिक स्टेशन से पहले 2 स्टेशन, नासिक स्टेशन के बाद में 2 स्टेशन, इन सब पे डिटेल में काम चल रहा है। योगी हुकूमत ने आज उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने मुसलसल 10वीं बार उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली में तरक्याती बजट पेश किया। वजीर खजाना सुरेश कुमार खन्ना ने असेंबली में बजट पेश किया। इस बार उन्होंने 9.12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया, जो पिछले साल के मुकाबले में 12.9% ज्यादा है। इस बजट में योगी हुकूमत ने नौजवानों, खवातीन, किसानों और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। रियासत की फीकस आमदनी का तखमीना 1,09,844 रुपए है, जो कि 2016-17 में 54,564 रुपए से 2 गुना इजाफा है। बजट नौजवानों के लिए भी अहम खुशखबरी लेकर आया है। वजीर खजाना ने ऐलान किया कि रियासत में 10 लाख नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा 9 लाख से ज्यादा नौजवानों को पहले ही तरबियत दी जा चुकी है। मुख्तलिफ कंपनियों में 5 लाख से जायद नौजवानों को रखा गया है। रियासत में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 2.24% पर आ गई है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए आकलित हुई है, जो वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए के दोगुने से अधिक। 10-25-26 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। बेरोजगारी की दर 2.24% रह गई है। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली में साल 2026 और 27 का बजट पेश करने के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत की तरक्की और समाजी बहबूद के अहदाफ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये बजट उत्तर प्रदेश की मजमूई तरक्की पर तवज्जो मरकूज करते हुए तैयार किया गया है, जिससे रियासत के हर तबके को फायदा पहुंचेगा। बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टैक्स चोरी और लीकेज को रोकने के लिए मौसर मालियाती इंतजाम के जरिए उत्तर प्रदेश ने भारतीय मईशत को बीमार रियासत से मजबूत बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी वजह से अब ये एक सरप्लस स्टेट बन गया है। यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी,
लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बेमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बजट के बाद कहा कि रियासत में एक स्टेट डेटा अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसका बुनियादी मकसद रियासत में डेटा जमा करना, इंतजाम और इस्तेमाल को महफूज और मुस्तहकम बनाना है। हमारी सरकार ने तय किया है कि हम यूपी के अंदर एक स्टेट डाटा अथॉरिटी का गठन करेंगे। स्टेट डाटा अथॉरिटी या उत्तर प्रदेश के अंदर रियल टाइम डाटा और उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ उसके लिए भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और मुल्क के मालियाती दारुल हुकूमत मुंबई को एक नया मेयर मिल गया है। बीजेपी काउंसिलर रीतू तावड़े को मेयर मुंतखब किया गया है, जबकि शिवसेना शिंदे धड़े के संजय घाडी डिप्टी मेयर मुंतखब हुए हैं। ब्राहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की खुसूसी जनरल मीटिंग में तावड़े और घाडी दोनों को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। बीएमसी हेडक्वार्टर में इंतखाबी अमल की तकमील के बाद रीतू तावड़े ने हुक्मरां और अपोजिशन दोनों जमातों के काउंसिलरों के नारों के दरमियान मुंबई के 78वें मेयर के तौर पर चार्ज संभाल लिया। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे और नौ मुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर को मुबारकबाद दी। अहम बात यह है कि रीतू तावड़े के इंतखाब के साथ ही बीजेपी ने 44 साल बाद एशिया की सबसे अमीर म्यूनिसिपल बॉडी में मेयर के ओहदे पर कब्जा जमाया है। गुज़िश्ता माह 227 वार्डों के इंतखाबात में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसे मुंबई के सियासी मंजरनामे में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। और बैनुल-अक़वामी खबरों में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने बुध के रोज़ मुल्क गिर एहतजाज और उसके नतीजे में होने वाले खूनरेज़ क्रैकडाउन से तमाम मुतासरीन से मुआफ़ी मांगी। सदर ने मुजाहिरों के पीछे मगरबी प्रोपेगेंडे की भी मजम्मत की। पेज़ेश्कियान ने कहा कि वो उन लोगों के गहरे दुख को समझते हैं जिन्होंने मुजाहिरों और क्रैकडाउन के दौरान नुकसान उठाया। ताहम उन्होंने बराह रास्त ये तस्लीम नहीं किया कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का खून खराबा में कोई किरदार था या नहीं। उन्होंने कहा कि हम अवाम के सामने शर्मिंदा हैं और इन वाक़यात में नुकसान उठाने वालों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। हम अवाम के साथ टकराव नहीं चाहते। और खेल की खबरों में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान की टीम को अपने दूसरे मैच में भी शिकस्त हुई। अहमदाबाद में खेले गए मैच में अफगानिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से हुआ। मैच बहुत दिलचस्प रहा और जीत या हार का फैसला दूसरे सुपर ओवर में हो गया, जहां अफगानिस्तान को जीत के लिए 24 रन दरकार थे, लेकिन अफगानिस्तान वहां 2 विकेट पर सिर्फ 19 रन बना सका। इससे कबल मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेट पर 187 रन बनाए, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 187 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसके बायस मैच सुपर ओवर में चला गया, जहां पहला सुपर ओवर भी टाई हुआ और दूसरे सुपर ओवर में मैच का फैसला हुआ। एक दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के दरमियान जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाए और आयरलैंड को 183 रन का हदफ दिया। एक तीसरा मैच शाम 7 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के दरमियान होगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब। क्या कह रही हैं? आकर्षा आपकी पत्नी